नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस लेक्चर नंबर 20 है। ज्योमेट्री का यह लेक्चर नंबर 20 है। प्रैक्टिस से 2.2 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियोस मैं मैथ्स के बारे में अपलोड करने जा रहा हूं। तो अगर उनको सभी वीडियोस को देखना है तो आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे, और अगर आप क्लास 9th में हैं तो महेश वलांडे क्लास 9th ऐसा अगर आप सर्च करते हैं तो आपको अपने वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें से आपको जो चाहिए वीडियोस और जो कंसेप्ट चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। इन द फिगर 2.18 यहाँ पे फिगर दी गई है y इज इक्वल टू 108 डिग्री। y जो यहाँ का एंगल है वो 108 डिग्री का एंगल दिया गया है एंड x इज इक्वल टू 71 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो 71 डिग्री है और यहाँ का जो एंगल है वो है 108 डिग्री। आर द लाइन्स यम एंड एन पैरेलल जस्टिफाई। तो लाइन यम और लाइन एन यह दोनों लाइन्स पैरेलल है या नहीं है, यह जस्टिफाई करिए। तो इसके पहले हमने टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइन्स के जो थ्योरम्स हैं इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो उनका यहाँ पे हमें यूज़ करना है। अब देखिए क्या होता है, ये जो दो एंगल्स हैं एक्स और वाई, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। इसे हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। तो ये को इंटीरियर एंगल भी कहे जाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगल की एडिशन अगर 180 डिग्री होती है तो ये दो लाइंस पैरेलल होते हैं। तो इन दोनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 108 डिग्री प्लस 71 डिग्री। तो ये इनकी एडिशन 100, तो 1 प्लस 8 यहाँ पे 9, 7 प्लस 0 7, 179 डिग्री विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री नहीं है, तो इसे हमें यहाँ पे लिखना है लाइन लाइन यम और एन है। तो लाइन यम एंड लाइन एन आर नॉट पैरेलल। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है बिकॉज इंटीरियर एंगल टेस्ट, तो इट डज नॉट satisfy इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए यह दो लाइन जो हैं वो पैरेलल लाइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। लाइन यल हमें यहाँ पे दी गई है, एन बी यम और यल और यम, यह दो लाइंस दी गई हैं और लाइन एन जो है वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं देन प्रूव दैट लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। तो प्रूव करिए लाइन यल लाइन यम को पैरेलल है। लाइन यल लाइन यम को पैरेलल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखिए हमने जो टेस्ट्स पढ़ लिए थे वो टेस्ट क्या
क्या क्या थे वो देखिए। दो लाइंस अगर हैं ट्रांसवर्सल है, अगर इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री हो जाती है तो ये दो को इंटीरियर, थोड़ी सी हम बड़ी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये दो एंगल अगर इन दोनों एंगल की एडिशन अगर 180 डिग्री होती है तो इसे हम इंटीरियर एंगल टेस्ट कहते हैं। इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होती है अगर इन दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है तो। दूसरी टेस्ट हमने पढ़ ली थी करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। दो लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, यहाँ का एक एंगल और यहाँ का एक, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अगर यह दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। और तीसरी जो टेस्ट थी, अगर दो लाइंस हैं और उनके लिए एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल जो होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर इन्हें हम कहते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दो लाइंस पैरेलल, तो इसे हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट कहते हैं। अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो अब यहाँ का क्वेश्चन देखिए, यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का है, इन तीनों में से कोई भी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल सी लिखना है यह। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए और सी दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही हो तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इन्हें हम कहते हैं। ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे भी ये दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए ये दो एंगल्स इक्वल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ का एंगल सी और एंगल बी, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल थे करस्पॉन्डिंग ये दो, वैसे ही यहाँ पे यह दो एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक साइड में और दोनों लाइंस के भी एक साइड में। तो यहाँ पे देखिए दोनों लाइन साइड के, दोनों लाइंस के नीचे एक ही साइड में और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में, तो ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये दो अगर इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे हमने ए और सी ये दो ही एंगल्स इक्वल हैं वो हमने लिखा है। अब दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें यहाँ पे लिखना है। यह स्टेटमेंट इसे हमें लिखना है गिवन, क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो एंगल ए एंगल बी को इक्वल है, एंगल ए सी को इक्वल है। अगर ए 50 का है तो सी भी 50 का होगा, एंगल ए 50 का है तो बी भी 50 का होगा, तो बी और सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं बी और सी, तो करस्पॉन्डिंग टेस्ट के हिसाब से यल और यम ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। लाइन यल लाइन यम को पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द फिगर, यहाँ पे जो फिगर दी गई है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी, यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल बी है, ए और बी अगर इक्वल है, एंड एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, और एंगल एक्स और एंगल वाई, यहाँ पे एंगल वाई है और यहाँ पे एक्स, तो ये दो एंगल इक्वल और ये दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो देन प्रूव दैट लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एन। लाइन यल लाइन एन को पैरेलल है। तो एक
कोरोलरी हमने यहाँ पे इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने एक्सप्लेन किया था, अगर कोई एक ही लाइन किसी दूसरे दो लाइंस को अगर पैरेलल है, मतलब सपोज ये लाइन है, तो सपोज लाइन यल है यम को पैरेलल, और यल ही लाइन अगर यन को पैरेलल है तो यम और यन यह दोनों भी पैरेलल हो जाती हैं। यल एक ही लाइन यल यम को पैरेलल है और यल यन को भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल हो जाती हैं। यह कोरोलरी हमने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो उसी कोरोलरी का यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए यल लाइन और यम लाइन, इन दोनों लाइंस के लिए यहाँ पे लाइन के जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए और एंगल बी यह करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये दो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के टेस्ट के हिसाब से लाइन यल और लाइन यम ये दोनों लाइंस यहाँ पे पैरेलल होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है ये ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल और एक्स और वाई जो एंगल्स हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जैसे कि इन दोनों लाइंस को अगर हम ऐसे ओरिजेंटली लेते हैं और ये लाइन यहाँ पे ऐसी है, तो ये दो लाइंस ये दो एंगल्स हैं जो यहाँ एक साइड में है और यहाँ पे एक साइड में है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो लाइंस ये दो पैरेलल हो जाएंगी, ये दो। तो ये दो लाइंस अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इसलिए यम और यन लाइन पैरेलल है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यल यम को पैरेलल, यम यन को पैरेलल, तो यल और यन दोनों भी पैरेलल। तो हमें प्रूव दैट यल और यन पैरेलल, यल और यन यह दो लाइंस पैरेलल है, यह हमें प्रूव करना है, ये दो लाइंस। अब ये दो एंगल इक्वल होने की वजह से ये दोनों पैरेलल, और ये दो एंगल इक्वल होने की वजह से ये दो पैरेलल, तो यल यम को पैरेलल, यम यन को पैरेलल, तो यल यन को पैरेलल। जिससे कि हम इसे ऐसे देखेंगे कि यल के पास जितने पैसे हैं, यल यम यन तीनों अगर फ्रेंड है सपोज, तो यल के जितने पास पैसे है उतने ही यम के पास है, और यम के पास जितने पैसे हैं उतने ही यन के पास अगर होते हैं, तो यल के पास जितने होंगे उतने ही पैसे यन के पास होंगे। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है, लेकिन यह कोरोलरी है, कोरोलरी के हिसाब से हमें लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसे लिखना कैसे होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दो एंगल्स, हेंस लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। यहाँ पे और अगर स्टेप्स ज़्यादा लिखने हो तो हमें यहाँ पे लिखना है होता है, फॉर लाइन यल एंड यम लाइन के इज अ ट्रांसवर्सल and angle A and angle B are corresponding angles. Angle A and angle B are corresponding angles. यह दोनों corresponding angles हैं और यह दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए लाइन L लाइन M को पैरेलल, और इसका हमें रीज़न लिखना होता है, वो रीज़न होगा corresponding angle test। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से ये दो जो लाइंस हैं वो यहाँ पे पैरेलल है। अब नेक्स्ट हमें लिखना है एंगल एक्स और एंगल वाई, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल एक्स एंड एंगल्स वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। अब इनका जो रीज़न अगर हमें लिखना है तो वो लिखना होगा गिवन ए और बी इक्वल है इफ़ ए इज इक्वल टू बी। इफ़ का मतलब होगा कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, एंड और यह दोनों भी इक्वल हैं एक्स और वाई, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई को भी हमें यहाँ पे गिवन लिखना होगा। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो हमें लिखना है लाइन यम इज पैरेलल टू लाइन यन, लाइन यम इज पैरेलल टू
लाइन n। अब इसे हमें लिखना है इक्वेशन नंबर 2, और ये दो लाइंस पैरेलल है यल और यम, इसके लिए इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन से यल यम को पैरेलल है, यम एन को पैरेलल है, तो हेंस लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एन। लाइन यल लाइन एन को पैरेलल है, यह हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और 3 क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस में, तो उन तीनों क्वेश्चंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू।